Hello everyone, I'm Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we are going to start our next topic that is recruitment. हम functions of management डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस कर चुके हैं. हमारा अब जो चैप्टर चल रहा है वो है स्टाफिंग. स्टाफिंग में जो हम डेफिनेशन उसके फीचर्स लिमिटेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस एंटरप्राइज है उसमें रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, लोगों को इनवाइट करना और इंड्यूस करना, मोटिवेट करना ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. जब हम कोई भी कंपनी पोस्ट निकालती है, राइट, और फिर उसमें से सेलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Recruitment is a process of discover the sources of manpower to meet the requirement of the staffing schedule and to employ effective measure for attracting that manpower in adequate number to facilitate effective selection for an efficient workforce. सोर्स होना, क्या सोर्स हम यूज कर रहे हैं लोगों को सेलेक्ट करने के लिए. रिक्रूटमेंट का नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन के अंदर इंटरव्यू, पर्सनल ट्रेनिंग एंड ये सब इंटरव्यू, स्क्रीनिंग एंड ऑल कवर होता है. रिक्रूटमेंट मतलब हम क्या सोर्स यूज कर रहे हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिक्रूट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हमने नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसके लिए हमें नई मैन पावर की जरूरत है, राइट. या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या हमारे कुछ एम्प्लॉयज रिजाइन कर गए हैं या लीव कर गए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें रिक्रूट करना पड़ रहा है. बहुत सारे रीजन है. तो रिक्रूट हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे. दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोग रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, दैट रेफर्स टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम जब एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हैं. इसके जो ये कुछ टाइप्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसा मैंने आपको अभी बताया, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट करना. अब आप सोचोगे कि जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हम फिर से कैसे रिक्रूट करेंगे, वो तो ऑलरेडी रिक्रूटेड है. इसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो लेट सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, राइट, मिडिल लेवल मैनेजर है, उसी एम्प्लॉय को मिडिल लेवल मैनेजर ही अपॉइंट करना, बट सेल्स डिपार्टमेंट में. उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, उसकी जॉब चेंज हो गई, उसकी पोस्ट सेम है, राइट. जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? उसको एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना, जिसमें उसमें उसकी कोई रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आएगा, ना ही उसकी कोई अथॉरिटी में चेंज आएगा, और ना ही उसका पे स्केल चेंज होगा, राइट. इससे क्या हुआ? एक जॉब वेकेंट होकर दूसरी जॉब तो फिल हो गई, राइट, बट जो एम्प्लॉय को शिफ्ट किया है उसकी कोई प्रेस्टीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, किसी में कोई चेंज नहीं आया. दूसरा हमारा है प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है? उसको हायर पोस्ट के लिए रिक्रूट करना, राइट. इसमें क्या होगा? जो एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल मिडिल लेवल मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसे टॉप लेवल मैनेजर में सुपरवाइजर अपॉइंट कर दिया, राइट. तो उसकी क्या पोस्ट में चेंज आया, उसकी जो पावर्स है, अथॉरिटी है, उसमें भी चेंज आया, उसकी अथॉरिटी बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, पे स्केल इंक्रीज हो गया है, राइट. उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसमें क्या हुआ? जब एम्प्लॉय की जब पे स्केल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हायर पोस्ट पे शिफ्ट करते हैं, दैट रेफर्स टू प्रमोशन. और जब उसकी पे स्केल, प्रेस्टिजियस वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जाता है विदाउट एनी चेंजेस इन एनीथिंग, उसमें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर करना, राइट. अब जो प्रमोशन है उसमें क्या होता है? जब उसको हाई स्केल पे अपॉइंट किया तो उसमें क्या हुआ? उसकी जो करंट जो पोजीशन थी, जो जॉब थी, वो वेकेंट हो गई और हायर जो जॉब है वो फिल हो गई, राइट. नेक्स्ट है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव्स मोरल. इससे क्या है? एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा. उसको पता है अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने वाली है हायर पोस्ट के लिए, तो उसका मोरल हमेशा इंक्रीज रहेगा काम को करने के लिए, ताकि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले.
प्रॉपर इवेल्युएशन, काम की है इवेल्युएट प्रॉपर तरीके से होगा। इकोनॉमिकल है, क्योंकि अगर हम बाहर से अपॉइंट करते हैं तो हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा या बहुत सारे सोर्सेज यूज करने पड़ेंगे ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करें, फिर हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट ये हमारा इकोनॉमिकल है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम अपॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट्स लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है, जो एम्प्लॉइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेंगे हमेशा, और उनको भी लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए लॉयल है, क्योंकि वो बाहर से एम्प्लॉयज रिक्रूट करने की बजाय हमें ही प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं। अब अगर आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेट नहीं है, उतना क्वालिफाइड नहीं होगा, नई टेक्निक्स और इनोवेशंस नहीं लेकर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। तो इससे कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी की लैक ऑफ कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल में जैसे मैंने आपको बताया, बाहर से रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज को, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब हम रिक्रूट करते हैं, दैट रेफर्स टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करना मतलब जैसे लोकल जो प्रेस है, नेशनल प्रेस है, या जर्नल जो आते हैं, या न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना और लोगों को बताना कि हमारी कंपनी में ये और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट, इतनी पोस्ट वेकेंट है, इनकी क्वालिफिकेशन या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, तो जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें। इससे क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, लिटरली अ फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस विल कम, तो उसमें से सिलेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, दे मेक अ कॉन्टेक्ट बिटवीन जॉब सीकर्स एंड जॉब फाइंडर्स, राइट, जॉब गिवर्स, राइट। तो उनको जब आपस में मिलाने का जो काम करती हैं वो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट रेफर्स टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब चाहिए तो मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके खुद को रजिस्टर करवा दूंगी, तो अगर कोई भी जॉब ऑफर आएगी तो वो मुझे बता देंगे। सेम एज जिनको जॉब देनी है ऑर्गेनाइजेशंस को, अब वो इतने सारे एम्प्लॉयज एक साथ ढूंढेंगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, और कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रिक्वायरमेंट अभी है एम्प्लॉयज की, राइट। तो उनकी भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके बोलती हैं हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए, हमारी ये वैकेंसीज हैं, तो वो उनको डाटा दे देते हैं और वो एम्प्लॉयज जाके अपना इंटरव्यू देते हैं और सेलेक्ट होकर जॉब मिल जाती है उन्हें भी, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जब आज के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिग्री के साथ साथ ही जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ एक लिंक क्रिएट करके रखती हैं उनके साथ, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको डायरेक्ट जॉब ऑफर कर सके। इसमें स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट है, उनको पढ़ाई के साथ साथ ही जॉब ऑफर हो जाती है, राइट। और सेकंड, जो कंपनीज हैं उनको भी कैंडिडेट्स मिल जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड ड्यूरिंग देयर कोर्स इफ दे आर स्टडीड, राइट। नेक्स्ट इज अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जिसको जॉब चाहिए वो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है थ्रू टेलीफोन, थ्रू पोस्ट, राइट। इसमें जो जनरली रेपुटेटेड एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो बहुत अच्छी कंपनीज में एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको ही ऐसे कॉल्स आते हैं, तो ये इसको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। इसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना के रख लेते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है ये लिस्ट बनाना, तो जब भी कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है वो उनको कॉल करके बुला लेते हैं। नेक्स्ट है कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स क्या होता है, कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, अब कोई प्रोजेक्ट आया, हमें बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज की, बट ये हमें लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कैजुअल कॉलर्स। उनको हम कुछ टाइम के लिए कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, और उतने टाइम का उनको काम करवाते हैं, और टारगेट होता है, ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद उनका काम खत्म। उनको कुछ कंपनी में जो बेसिकली एम्प्लॉयज को अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, उनको बेसिक सैलरी प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। हमें वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन है या कोई और रीजन है, राइट। तो उसमें भी हमें इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े कि हम पहले अपॉइंट करें, फिर हम सेलेक्ट करें, फिर उनको ट्रेनिंग दें, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं,
लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स से डील करते हैं, उनके पास ऑलरेडी वर्कर्स होते हैं, तो उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट होता है और वो उनकी ही ड्यूटी होती है लेबर्स को लाना और काम करवाना। The contractors may maintain a regular contact with the workers at their places and also bring them to the cities at their own expenses. उनको लेकर आना, उनका खर्चा है, वो सब लेबर कॉन्ट्रैक्टर का होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, सॉरी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें फर्स्ट क्या है, अवेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सन्स। इसमें क्या है, सूटेबल पर्सन्स की अवेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रमोट कर रहे हैं तो हम ना चाहकर भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी है तो उसमें जो पर्सन सूटेबल है नहीं है उसको भी अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो वो कंपनी के लिए लॉस है। इसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जो जॉब के लिए सूटेबल है उस वैकेंसी के लिए उसी को ही अपॉइंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ब्रिंग न्यू आइडिया। अब कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो वो नए आइडियाज, नई इनोवेशन लेकर आएगा, राइट, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल भी है क्योंकि ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा एक्सपेंस होता है एडवर्टीजमेंट पे या कैजुअल लेबर्स में उनको कांटेक्ट करना है तो वो अपना कमीशन लेते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि ओवरऑल इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, डीमोरलाइजेशन। अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो डीमोरलाइज होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हार्डवर्क कर रहे होंगे कि हमें ये पोस्ट मिलेगी, हायर पोस्ट, बट उस पोस्ट पे अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आ जाता है तो दे विल फील जेलस कि हमें वो पोस्ट मिलनी चाहिए थी, ये बाहर से एम्प्लॉय आकर इसने ये पोस्ट ले ली, राइट। तो उसमें क्या, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में फाइट्स होंगी, लैक ऑफ कोऑपरेशन, जैसा मैंने आपको बताया, तो उनको आपस में जो एम्प्लॉयज हैं वो कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे। एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि हमें कुछ एक्सपेंस तो करने हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, जर्नल्स में दे रहे हैं, तो इट विल लीड टू एक्सपेंसिव। और नया एम्प्लॉय आ रहा है, उसकी प्रॉपर सिलेक्शन होगी, उसके टेस्ट होंगे, उसका इंटरव्यू होगा, देन उसको ट्रेनिंग दी जाएगी उस चीज की, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनल क्या होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम रिक्रूट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रहे हैं। एक पॉइंट और है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक और इसका एक पॉइंट क्या होता है, जब एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है, एम्प्लॉयज को बोल दिया कि ये वैकेंसी वेकेंट है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं दिख रहा कि मतलब कोई पर्सन फेवरेबल है इस पोस्ट के लिए, तो हम एम्प्लॉयज को ही बोल देते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेशन में अगर आपके पास कोई पर्सन है जो इस जॉब के लिए सुटेबल है, आप उसका रिज्यूमे हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, राइट। तो उसको जब पोस्ट दी जाती है, दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए हमने पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया, एडवर्टीजमेंट नहीं की कोई भी सोर्स की। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उन्हीं में से हमने उनको बोला कि अपने रिलेशनशिप में या अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं अगर कोई रिक्रूट हो जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दैट विल ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारा बेसिस। इट इज जनरली बेस्ड ऑन सेनियोरिटी कम मेरिट। सेनियोरिटी के बेसिस पे होता है, मेरिट के बेसिस पे नहीं होता। जो एम्प्लॉय हायर पोस्ट पे है उसको ही आगे मतलब फॉरवर्ड किया जाएगा, बट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम मेरिट और क्वालिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट है टाइम इन्वॉल्व। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमें रिक्रूट करना है, बट ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल सोर्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, और एक्सटर्नल सोर्स हमारा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये टाइम भी लेता है, एक्सपेंस भी लेता है, रिसोर्सेज भी इसको चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, इंटरनल रेफरेंस क्या होता है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी में जा रहे हो, राइट, तो मेरी कंपनी में लेट सपोज आप लोग आ रहे हो, एप्लीकेशन भेज रहे हो, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए सूटेबल है। बट मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं कि आपका पास्ट जो आप बोल रहे हो कि मैंने 2 साल इस कंपनी में काम किया है या XYZ कंपनी में काम किया है, तो मैं आप पे वो ट्रस्ट कैसे करूं? आप उधर कैसे एम्प्लॉय थे, उधर आपको कंपनी से निकाला गया या आपने खुद ने रिजाइन किया, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, हम जो एम्प्लॉयर
सॉरी एम्प्लॉय है वो 2-3 पर्सन की रेफरेंस देगा कि आप इन पर्सन से जाके पूछ लीजिए, अगर आपको इनसे मेरी इंक्वायरी पॉजिटिव आती है तो आप मुझे रिक्रूट कर लीजिए, राइट? तो उसको बोलते हैं रेफरेंस। इंटरनल सोर्स में कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हीं को रिक्रूट करना है। और इनकेस जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया कि अपने फैमिली मेंबर्स या नोन में से रिक्रूट करवाना है, तो ऑलरेडी उनकी रेफरेंस तो है ही जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। बट एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, आपको रेफरेंस देनी पड़ती है और आपको उसकी डिटेल देनी पड़ती है, वो इंक्वायरी होती है उन रेफरेंस से, देन उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाता है। इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है, रेफरेंस जो है बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता है ये पॉइंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी कंपनी में अपॉइंट होना है, राइट, मेरी जॉब के लिए मैं रेफरेंस 3 जो पर्सन की दे रही हूँ, मैं वही रेफरेंस दूंगी ना जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनकी तो नहीं दूंगी जो मेरा बुरा सोचते हैं। तो दिस पॉइंट माइट बी सुटेबल और नॉट बी सुटेबल इन केसेस, राइट? नेक्स्ट इज चॉइसेस। देयर इज अ लिमिटेड चॉइस फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। इसमें क्या है, हमारे पास चॉइस लिमिटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। बट जो एक्सटर्नल सोर्स है इसमें हमारे पास चॉइस बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्टीजमेंट में तो इतनी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लिटरली हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि इनमें से किन को आगे फर्दर हमें देखना है, रिक्रूट करना है, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।